गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। आप सब लोग कैसे हो। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक्चुअली हमारा होता क्या है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर हम क्लास 11th के अंदर भी थर्ड चैप्टर था उसके अंदर पढ़ के आए। आज हम उसका इन्वर्स पढ़ेंगे। इन्वर्स का मतलब क्या होता है, जो फंक्शन होता है उसका इन्वर्स के बारे में पढ़ेंगे। और क्या क्या पढ़ेंगे, डोमेन एंड रेंज, वहाँ भी पढ़ा था हमने डोमेन और रेंज। अब ये कह रहा है कि आईटीएफ का मतलब क्या होता है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। डोमेन एंड प्रिंसिपल रेंज के बारे में पढ़ेंगे, हाउ टू प्रिंसिपल रेंज ऑफ आईटीएफ, हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो सब कुछ आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। तो आप कृपया ध्यान से देखिए, ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली क्या चीज़ है। ट्रिग्नोमेट्री हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ट्रिगो फंक्शन के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एग्जैक्टली क्या होता है उसके बारे में आज हम इसका डीपली पढ़ेंगे। अब देखो, इनवर्स तभी एप्लीकेबल है, आपने पढ़ा था मैपिंग एफ सच दैट आर टेंड टू -1। आर मतलब क्या होता है, रियल होता है। आर मतलब क्या होता है, रियल होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये तो कोई हमारा फंक्शन है। आर क्या है, हमारी डोमेन है। डोमेन क्या होगी, हमारी रियल होगी। और ये क्या है, हमारी रेंज है। क्या है भैया, ये रेंज है। इसको यू कैन से दैट ऑफ डोमेन कहोगे। और ये आपकी क्या होगी, रेंज। देखो, कोई भी फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब उसके अंदर दो चीज हो। क्या क्या होना चाहिए वो फंक्शन, 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए, तभी उसका क्या एग्जिस्ट करता है, इनवर्स। क्या एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। कंसीडर कर लेते हैं, हम कोई फंक्शन ले लेते हैं। आपके सामने कोई फंक्शन ले लिया मैंने, एफ एक्स। किसके इक्वल ले लिया मैंने, साइन ऑफ एक्स के। बट मैंने तो साइन इनवर्स चाहिए। मैंने कोई वैल्यू कंसीडर कर ली भाई, इनके बिटवीन की वैल्यू एक ले ली कि साइन π/2। हमने सिंपली पढ़ते हैं क्लास 11th में साइन 90। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, हमारी 1 होती है। क्या होती है बेटा, 1। ये वैल्यू है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, आपको एंगल को। किसको रिप्रेजेंट करती है, एंगल को। और ये हमारी इसकी वैल्यू होती है कि साइन 90 की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू होती है। ठीक है, अब हमें पता चल गया, जब इन्वर्स निकालोगे तो ये साइन है, साइन रिवर्स उधर की तरफ चला जाएगा। तो इट मीन्स π/2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। अब हमें यहाँ से क्या क्लियर दैट हो गया भाई, साइन इनवर्स 1 है। साइन इनवर्स 1 है, उसकी वैल्यू क्या है, हमारी π/2 है। क्या है बेटा, π/2। तो वहाँ पे हमने ये क्या पढ़ा था, एंगल पढ़ा था। और ये हमने क्या पढ़ी थी, उसकी वैल्यू पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी, वैल्यू। अब हम वैसे तो 11th में कुछ टीचर बता भी देते हैं, कुछ नहीं भी बताते। तो एक ग्राफ होता है, आपको पता है, यहाँ पे 0 होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। इसको एब्सिसा कहते हैं, इसको ऑर्डिनेट्स बोलते हैं। और यहाँ पे एक्स डैश होता है, यहाँ पे एक्स होता है, एक्स। और यहाँ पे होता है वाई, और ये होता है वाई डैश, ये वाई है। और हमने जो फंक्शन कंसिडर किया है वो फंक्शन लिया है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम, इसके अकॉर्डिंग हम आपको सारी चीज़ बताएंगे। हमें ये पता चल गया कि ये -π/2 से +π/2 है। तो हम सबसे पहले ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, ये ऐसे जाते हैं इस टाइप से, ऐसे अब कंटिन्यू चलता रहता है। अब यहाँ से भी अगर इसको बढ़ाओगे तो ये ग्राफ ऐसे आएगा। आप इसकी वैल्यू जब देखते हो, क्योंकि आपने पढ़ी है ये रेंज है, कहाँ से तक कहाँ तक है, मैक्सिमम -1 से +1। तो यहाँ से जो ये वाला जो चीज़ बन रही है, ये क्या बन रही है आपकी -1। और इसकी पैरेलल में ले गए तो ये आपकी क्या बन रही है, +1। नो डाउट्स यहाँ पे। और ये आपका बन रहा है ओरिजिन। ओरिजिन पे ऑल वैल्यू क्या होती है, 0 0 0 0। ये जो बाइसेक्ट कर रहा है, ये कहाँ, कौन सा पॉइंट है, ये पाई है।
ये आपका 2 पाई है, ये आपका 3 पाई है और ये आपका 4 पाई है। ठीक है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो पाई और 0 आएगा, इसके कोऑर्डिनेट आएगा वो 2 पाई और 0 आएगा, इसके कोऑर्डिनेट आएगा वो भी 3 पाई और 0 आएगा और इसके कोऑर्डिनेट आएगा वो 4 पाई और 0 आएगा। तो बेटा आप इसकी वैल्यू देख रहे हो, आपने ये दिख रहा है π/2 माइनस π/2। अब इसके नीचे लाते हैं तो ये बाद में जब इसको इंटरचेंज करेंगे तब बताएंगे। अब आपने एक चीज़ दिख रही है यहाँ पे, और यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, -π आएगी। नो डाउट्स। अब आप ये देख रहे हो कि ये वैल्यू देखो, कोई फंक्शन है, क्या फंक्शन है, साइन एक्स। क्या है, साइन एक्स। अगर साइन 0 डाला हमने तो वैल्यू क्या आई, 0 आई। साइन 0 डाला तो वैल्यू क्या आई मेरी, 0 आई। लेकिन मैं उधर लेके जाती हूँ, इन्वर्स बनाती हूँ, 0 = क्या आ गया, साइन इन्वर्स 0। मतलब हमने क्या डाला, 0 डाला तो 0, पाई डाला तो भी 0, 2 पाई डाला तो भी 0। अब मैं ये कहती हूँ कि साइन ऑफ पाई डाल रही हूँ मैं, तो भी रिजल्ट मेरा क्या आ रहा है, 0। इट मीन्स पाई = भी क्या आ रहा है, साइन इनवर्स 0 आ रहा है। कहने का मीनिंग क्या है यहाँ पे कि साइन इनवर्स 0 है, उसकी 2 वैल्यू आ रही है, 2 से ज़्यादा ही आ रही है। ऐसे सेम एयर 3 पाई मतलब 0 पे भी आ रही है, पाई पे भी आ रही है, 2 पाई पे भी आ रही है। अब आपको पता है कि कोई भी फंक्शन तभी होता है जब इन्वर्स उसका तभी एग्जिस्ट करता है कि एक इमेज की एक ही प्रीइमेज या एक से ज़्यादा। ये मैं नहीं बन रहा है। देखो 0 डाल रहे हो तो भी 0 आ रहा है, पाई डाल रहे हो तो भी 0 आ रहा है, 2 पाई डाल रहे हो तो 0 आ रहा है, 3 पाई डाल रहे हो तो 0 आ रहा है, 4 पाई डाल रहे हो तो 0 आ रहा है। तो मैनी वन बन रहा है ये। तो हमें पता है कि इन्वर्स तब एग्जिस्ट करता है जब फंक्शन केवल एंड केवल क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए और ऑन 2 होना चाहिए। तो ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है, तो ये ग्राफ तो पॉसिबल नहीं है। तो भाई इस ग्राफ से तो नहीं बन पाएगा। तो हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इस ग्राफ को एडिटिंग करते हैं, इसी ग्राफ को, उसको हम क्या बनाते हैं, एक और ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ पे देखो, ये मैंने x ले लिया, ये x डैश, ये मैंने y ले लिया, ये मैंने ले लिया y डैश। ठीक है, नो डाउट्स। अब मैं ये क्या करती हूँ, इसको थोड़ा सा रोटेट कर देती हूँ इस टाइप से। यहाँ पे तो वही आएगा, क्या आएगा, 0 0। यहाँ इससे पहले की वैल्यू ले ली मैंने π/2 और इधर वैल्यू क्या आ गई मेरी, -π/2। ये वही 1 आएगा, ये क्या आएगा, -1 आएगा। अब -1 + 1 हमने सारा इस पे रख के देख लिया। हाँ ठीक है भाई, अब हमारा जो फंक्शन बनेगा इस पे कोई वैल्यू नहीं आएगी। साइन 0 पे रखोगे तो 0 आएगा, साइन 90 की वैल्यू 1 आएगी। अब सेम वैल्यू नहीं देगा। देखो साइन 90 जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है, लेकिन साइन ऑफ 0 जो होता है वो 0 होता है। अब यहाँ पे सेम वैल्यू मेंशन नहीं कर रही, तो ये वाला ग्राफ बनेगा। अब ये कहता है कि जब आप इसकी 1 1 और नॉन 2 नहीं होता तब आप क्या करोगे, अब इसकी फंक्शन चेंज करना पड़ेगा। हमने एक आईटी फंक्शन बनाना पड़ेगा। जो आईटी फंक्शन हमारे किस टाइप से फंक्शन देगा, हम इसको क्या लिखेंगे, एफ सच दैट, क्या लिखेंगे, एफ सच दैट, इसके लिए -π/2 से +π/2 और क्या, -1 से +1। जो हमारा फंक्शन मैपिंग करवा रहा है वो क्या कह रहा है, इसको आप क्या बोलोगे, डोमेन। ये तो आपकी डोमेन होगी और ये आपकी बेटा क्या होगी, रेंज होगी। ये मैनी वन नहीं बनेगा। मैंने क्या कहा, इनवर्स तब भी किसी फंक्शन का एग्जिस्ट करेगा जब उसके पास 1 1 होगा और ऑन 2 होगा। अभी आप इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ोगे, ये नहीं है कि आपने इतना इनफ है। कोई भी इनवेरिटेबल होने के लिए उसको क्या क्या चाहिए, 1 1 एंड ऑन 2। यू कैन से दैट इनवेरिटेबल। या फिर इनवर्स। या तो आप इनवेरिटेबल कहोगे या फिर क्या कहोगे, आप इनवर्स फंक्शन, इस फंक्शन को। ठीक है, आप इस चीज़ को ये नहीं कह सकते। देखिए नेक्स्ट,
इसी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे भाई, हम इसका इन्वर्स पढ़ते हैं अब। ट्रिग्नोमेट्री, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, प्रिंसिपल रेंज के बारे में। कि प्रिंसिपल रेंज हमारी एग्जैक्टली क्या होती है। प्रिंसिपल रेंज एग्जैक्टली क्या होती है, एफ सच दैट -1 से 1। अब हम क्या कर देंगे, -π/2 से π/2 इंटरचेंज कर देते हैं भाई। अब ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी डोमेन बन गई और ये हमारी क्या बन गई, रेंज बन गई भाई। क्या बन गई, ये हमारी डोमेन बन गई और ये हमारी क्या बन गई, रेंज बन गई। इसमें तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इस पे एक ग्राफ और प्लॉट करेंगे। अभी मैंने पीछे बताया था, ये एक्स होगा, ये एक्स डैश होगा, ये एक्स डैश होगा और ये क्या होगा हमारा, वाई होगा। सॉरी, सो एंड सो सॉरी, ये वाई होगा और ये वाई डैश होगा। देखिए इस ग्राफ को हम कैसे प्लॉट करेंगे, आप देखो यहाँ से, ये जो वैल्यू होगी आप इस तरीके से, देखो ये जो वैल्यू है ये हमने डॉटेड लाइन से बनाई है, ये किसके इक्वल है, y इज इक्वल टू एक्स के। क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स मतलब 0 रखे तो 0 आए, x रखे तो x आए। x डोमेन होती है, y रेंज आती है, x डोमेन होती है। ये उल्टा हो गया, जब इस पे नंबरिंग वैल्यू आ रही थी और इस पे, अभी इस पे नंबरिंग वैल्यू आएगी और इस पे रेडियन वैल्यू आएगी। ये क्या आ गया, π/2, क्या आ गया, π/2। अब यहाँ पे आएगा 1 और इधर क्या आएगा, -1। उल्टा हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा बेटा, और इधर क्या आ जाएगा, -π/2। पहले x पे क्या आ रही थी, रेडियन वैल्यू, और y पे क्या आ रही थी, नंबरिंग वैल्यू। अब उल्टा हो गया सारा, अब y पे क्या आएगी, नंबरिंग वैल्यू, और x पे क्या आएगी, x पे क्या आएगी बेटा, x पे नंबरिंग वैल्यू, y पे रेडियन। अब ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन, इसको हम बोलते हैं मिरर इमेज। एक मिरर इमेज बना लेंगे, क्या बना लेंगे हम, मिरर इमेज। तो इनवर्स फंक्शन, अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें कोई वैल्यू क्या नहीं करती कि कैसे भी चेंज नहीं होती। तो अब इसका साइन का जो इनवर्स का जो ग्राफ बनेगा, ये इस टाइप का कोई हमारा ग्राफ बनेगा। अब आगे हम जो ऐसे ही हम कोस इनवर्स का बना सकते हैं, टेन इनवर्स, सिकेंट इनवर्स, किसी का भी बना सकते हैं। अब कह रहा है कि हाउ टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, हाउ टू फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू। हम प्रिंसिपल वैल्यू को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होगा, 1 1 एंड ऑन 2, हमने पढ़ा था ये। अब हम पढ़ेंगे फंक्शन, प्रिंसिपल डोमेन, एंड रेंज, इनके बारे में पढ़ेंगे हम। पहले लिखेंगे साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, सीकेंट एक्स, टेन एक्स कोट एक्स, सीकेंट एक्स एंड कोसिकेंट एक्स।
देखिए बेटा, इसकी जो होती है वो क्लोज इंटरवल के अंदर होती है हमारी। साइन की जो होती है -π/2 से +π/2, ये क्लोज इंटरवल है। ये -1 से 1 होती है। इसकी होती है 0 से पाई, और ये क्लोज इंटरवल में -1 से 1, डू सेम भी कह सकते हो। tan x की ओपन इंटरवल में होती है -π/2 से +π/2, और इसकी जो डोमेन होती है वो ऑल रियल, रेंज होती है ऑल रियल होती है। कोट एक्स की जो होती है वो हमारी 0 से पाई बट ओपन इंटरवल। आप देखो ना, साइन की क्या होती है क्लोज इंटरवल, टेन के ओपन इंटरवल, कोस की क्लोज, कोट के ओपन, और इसकी डोमेन रेंज भी क्या होगी ऑल रियल। सेक जो होते हैं, सेक की होती है 0 से पाई बट किसको स्केप करके π/2 को, π/2 को छोड़ के सारे। और इसकी जो रेंज आएगी वो आएगी -∞ से -1, क्लोज इंटरवल यूनियन क्लोज 1 से इन्फिनिटी। कोसेक्स की जो आएगी -π/2 से +π/2, क्लोज इंटरवल, इसमें किसको छोड़ के 0 को। और ये भी क्या आएगी -∞ से -1, क्लोज यूनियन ऑफ क्लोज 1 टू इन्फिनिटी। जब तक आपको इस तरीके का ये याद नहीं होएगी तब तक आप इस चीज़ को फाइंड आउट कर ही नहीं सकते। इस चार्ट के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता आपका। ये चार्ट जब तक नहीं आएगा तब तक हम किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसमें 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपके माइंड में डाल लेना, आगे प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर बहुत काम आएगा आपको। जैसे कोस इनवर्स -x होता है तो इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस कोस इनवर्स x। सेम एयर कोट इनवर्स होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता है माइनस कोट इनवर्स x। नेक्स्ट जो होता है हमारा वो सेक इनवर्स x होता है, सेक इनवर्स -x, क्या आएगा पाई माइनस सेक इनवर्स x। ये इम्पोर्टेंट है, तीनों के तीनों इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को रिमेंबर इट, इसको ध्यान रख लेना। अब हम इसकी, जब ये टेबल तुम्हें लर्न हो जाती है देन आफ्टर हम साइन इनवर्स x की टेबल बनाते हैं। उसको हम कैसे बनाएंगे, साइन इनवर्स x की टेबल को भी बनाने के लिए हमें वही करना पड़ेगा। यहाँ पे फंक्शन आ जाएगा, यहाँ पे वही प्रिंसिपल डोमेन, यहाँ पे वही रेंज। बट इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, इसमें और उसमें ये डिफरेंस है, यहाँ पे साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक्स इनवर्स। देखिए बेटा, उसमें हमने डोमेन क्या पढ़ी थी आपको याद होगी ना, डोमेन क्या पढ़ी थी -π/2 से +π/2, और रेंज पढ़ी थी -1 से 1। इसमें सारी उल्टी होएगी, इसमें -1 से 1 और यहाँ पे आएगी -π/2 से π/2। फंक्शन चेंज हो जाता है, यहाँ पे हमारा जो डोमेन है वो रेंज में बन जाएगी, रेंज है वो डोमेन में बन जाएगी। -1 से 1 और यहाँ पे क्या आएगी हमारी 0 से पाई। फिर हमारी क्या आएगी आर रियल, ये ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2, और ये भी रियल आएगी, ये भी ओपन इंटरवल 0 से पाई, और ये क्या आएगी -∞ to 1 -1 यूनियन ऑफ 1 से इन्फिनिटी। और यहाँ पे जो आएगी वो 0 से पाई, किसको छोड़ के +π/2 को छोड़ के। फिर वही है यहाँ पे भी क्या है 0 से -∞ से -1 यूनियन ऑफ 1 टू इन्फिनिटी। और ये वाली जो आएगी वो क्या आएगी
-π/2 से +π/2 एक्सेप्टेड ऑफ जीरो, जीरो को छोड़ के, एक्सेप्टेड ऑफ जीरो, जीरो को छोड़ के। अब ये हमारे एक चार्ट बन गया। अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, अब आप कर सकते हो। एक एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग क्या ले लेते हैं। फर्स्टली साइन इनवर्स -1/2। अब आप ये देखोगे साइन इनवर्स 1/2, सबसे पहले आपको इसकी डोमेन पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले 1/2 है। कभी कुछ और सोच जाओ कि मैम ये क्या लिख दिया। देखो आप, अब आपको ये पता है, इसको ज़्यादा वैसे नहीं पता चले तो लिखना पुट साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू थीटा, -1/2 इज इक्वल टू साइन थीटा। अब साइन थीटा है तो साइन की टेबल में 1/2 किस पे होता है, किस पे होता है बेटा, बोलो, 30 पे। तो माइनस का साइन -π/6। अगर सिंपल साइन की बात करते हैं तो क्या आ गया, माइनस का π/6, थीटा इज इक्वल टू, ये साइन उधर चला जाएगा, साइन इनवर्स इंटू साइन π/6। ये सेम फंक्शन होने के कारण π/6। अब हम साइन के टेबल में जाएंगे कि -π/6 है भाई यहाँ पे, तो -π/6 बिलोंग्स टू करे किस में, -π/2 से +π/2। ये हमारी, यू कैन से दैट ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू, वैल्यू कैसी होगी, ये प्रिंसिपल, सॉरी ये पीछे लिखा गया वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल, या प्रिंसिपल वैल्यू आते, प्रिंसिपल वैल्यू ओ, प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है। अब ऐसे एक और एग्जांपल ले लेती हूँ मैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोस इनवर्स का ले लिया -1/2। इसमें क्या डिफरेंस है वो दिखाते हैं। तो नाउ कोस इनवर्स 1/2 है, इसको क्या कंसिडर कर लिया मैंने, थीटा। -1/2 इज इक्वल टू क्या आ गया, कोस थीटा। अब कोस की टेबल में जाएंगे और ये किस पे होते हैं, कोस ऑफ माइनस किस पे, बोलो 60 पे। तो 60 को π/3 लिखते हैं, कोस ऑफ थीटा, वैन थीटा इज इक्वल टू -π/3। लेकिन हमने क्या पढ़ी थी प्रॉपर्टी कि कोस इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स x। तो ये पाई में से रिड्यूस कर देंगे, पाई माइनस π/3 कितना आएगा, एलशियम ले लो, 3π माइनस पाई अपॉन 3। तो हमारा ऑल ओवर रिजल्ट क्या आ गया, 2π/3। अब इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी तो हम क्या बोलेंगे बेटा, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू जो डोमेन होती है उसकी, वो क्या होती है, डोमेन 0 से पाई। तो 0 से 2π/3 बिलोंग करे किसके अंदर करेगा, 0 से पाई, किसके अंदर करेगा, 0 से पाई। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फंक्शन, ऑफ फंक्शन, फंक्शन की क्या होगी, प्रिंसिपल वैल्यू। इसके अंदर क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर। अगर इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती तो हम गड़बड़ कर देते। साइन अभी हमें बताया कि साइन कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, कोस, जो कोस होता है, कोस माइनस थीटा किसके, कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। वैसे तो पॉजिटिव होता है लेकिन इसकी वैल्यू पाई माइनस करते हैं, पाई माइनस क्या करते हैं हम, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। कोस नेगेटिव वैसे भी अपने डबल पे नेगेटिव होता है, मैंने आपको सब कुछ पहले बता भी रखा है, उससे पहले वाली वीडियो में भी बता रखे। अगर किसी को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो बेटा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट्स रहता है तो मैं बार बार हार्डली रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इसको कॉमेंट सेक्शन में शेयर करें और मैं आपको व्हाट्सएप पे या कैसे भी बता दूँ। टेक केयर, बाय बाय, लव यू, ऑल द बेस्ट, बाय, ओ थैंक्स फॉर यू।